Today in this video, I'll discuss question number 51. A and B are partner in a firm on 1st April 2015. Their capital stood at rupees 3 lakh, 2 lakh, 50, rupees 5 lakh, rupees 2 lakh 50 and rupees 2 lakh 50 respectively. As per the provisions of partnership deed, C was entitled for a salary of rupees 10,000 per month. B. Partners were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. C. Profit were to be shared in the ratio of their capital. Profit किस रेशो में बंटने थे? उनके capital contribution ratio के accordingly. The net profit for the year ended 31st March 2016 of rupees 3,30,000 was divided equally. जो इस साल के अंत का प्रॉफिट था 3,30,000 था, जो कि उन्होंने बराबर बांट दिया. तो बराबर नहीं बांटना था, उन्होंने बोला था कि ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो के अकॉर्डिंगली बंटेगा. तो प्रॉफिट बांटने में भी गलत रेशियो को उन्होंने फॉलो करा और ये वाली जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग करी ही नहीं. Without providing for the above terms, pass an adjustment entry to rectify the above error. Now the solution. फर्स्ट मैंने वर्किंग नोट तैयार करा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी एंड सी. सो टोटल इंटरेस्ट जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाता है दैट इज 50,000. Now C's salary, it has 10,000 per month, so annual salary 1,20,000. मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 12 से. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली, गलत जो उन्होंने प्रॉफिट बांटा था 3,30,000 को इक्वली बांट दिया. A 1,10,000, B 1,10,000, C 1,10,000. तो नाउ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. मैंने आपको बताया है कि ये आपको ए का कैपिटल अकाउंट मानना है. कैपिटल की नेचर फ्लक्चुएटिंग है. ये बी का कैपिटल, ये सी का कैपिटल. ये जो मैंने फॉर्म लिखा है इसको आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मानना है. तो ये सबसे पहले जो प्रॉफिट था वो गलत बंटा था, इक्वल रेशो में बंट गया और इन एप्रोप्रिएशन को कैलकुलेट कंसिडर नहीं करा गया था. तो इसको पहले कैंसिल कर दो. प्रॉफिट जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की नेट डिविजिबल प्रॉफिट इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है. तो कैंसिल करने के लिए उसको अपोजिट साइड पे मैंने लिख दिया. नाउ इट हैज़ बीन कैंसल्ड. मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कैंसल्ड. जो पहले प्रॉफिट बांटा जा चुका है उसको कैंसिल कर दिया, रॉन्ग रेशो फॉलो करी थी. तो इसको इधर लिखा. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आता है. तो अब कैंसिल हुआ है तो डेबिट साइड पे आ गया. ये देखिए, ये बी ए के डेबिट साइड, बी का डेबिट साइड और सी का डेबिट साइड, क्योंकि ये कैंसिल करा है. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आता है और पार्टनर्स की क्रेडिट साइड पे आता है. सैलरी, सीज सैलरी, इंटरेस्ट सैलरी दी है, एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आएगा तो सी के क्रेडिट साइड पे. मैंने बताया है एप्रोप्रिएशन में जो आइटम डेबिट साइड पे आएगी पार्टनर्स के करंट हो या कैपिटल अकाउंट हो उनकी क्रेडिट साइड पे आता है. जो डेबिट साइड वाली आइटम है वो उनके क्रेडिट साइड वाली आइटम उनके डेबिट साइड पे आती है. नाउ अब हमारे पास और कोई आइटम नहीं थी, दो ही चीज़ें हम भूले थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी. अब हमने क्या करा, इस अकाउंट का बैलेंस करा. ये साइड बड़ी है, ये टोटल यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा. ये दो आइटम हमने रिकॉर्ड करी थी और ये हमने क्या निकाल ली, बैलेंसिंग फिगर. अब ये एक्चुअल में क्या आया, ये वो प्रॉफिट है, ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट है जो बंटना चाहिए था. ये उन्होंने गलत बांट दिया क्योंकि ना तो उन्होंने एप्रोप्रिएशंस ली और रेशो भी उन्होंने गलत फॉलो करी. तो एक्चुअल में ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट है जो बंटना चाहिए था. किस रेशो में? कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो में. ये मैंने रेशो यहाँ पे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करी है. तो अब इसको आपने जो उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो है 2:1:1 उस रेशो में मैंने बांट दिया. तो ये पार्टनर के
कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रॉफिट बंटना चाहिए था। और कौन सी रेशो फॉलो करते हुए? 2:1:1। ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा और ये सी का हिस्सा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे नोट करते हैं ना, तो इसलिए क्रेडिट कॉलम। अब मैंने इन सभी आइटम्स का टोटल कर लिया। तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करें, कौन सी साइड बड़ी है? ये वाली। तो दोनों का डिफरेंस 5000 है, तो इसलिए मैंने यहाँ डेबिट लिख दिया। क्यों डेबिट लिखा? डेबिट कॉलम में है। अब बी का डेबिट क्रेडिट कंपेयर करिए, डिफरेंस क्या आया? 57,500। किस कॉलम में लिखना है? डेबिट कॉलम। अब सी को कंपेयर करिए, डिफरेंस 62,500 किस कॉलम में आ रहा है? क्रेडिट कॉलम। तो यहाँ से अब मुझे पता चल गया कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट। इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को एडजस्टमेंट एंट्री में आप डेबिट करोगे इस अमाउंट के साथ और इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नाउ एडजस्टमेंट एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 57,500 टू सीज कैपिटल अकाउंट 62,500। पास्ट एडजस्टमेंट्स सेटल्ड। इस तरीके के इस टेबल की हेल्प से हमें जनरल एंट्री बनाने में हेल्प मिली। Hope you can understand this solution better.